Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's. गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। हल्के से आज हम लेट हैं बट बहुत काम के क्वेश्चंस हैं और काफी सारे क्वेश्चंस हैं। तो फूड बेसिकली आपका एक थीम है, 6 थीम्स हैं आपकी ईवीएस में, जिसमें से जो फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, थिंग्स वी मेक एंड डू, ट्रैवल, ये जो है आपके 6 थीम हैं, जिसमें से एक थीम है फूड। और मुझे लगता है काफी क्वेश्चंस इस थीम से आते हैं। लगता क्या है आप देखेंगे ही, मैं आज आपको बताऊंगी भी कौन सा क्वेश्चन किस साल में आया है। कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं जो आपको देखने को मिलेंगे अंत तक जाते जाते। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं 37, यानी 37 सवाल। और मुझे लगता है जिसमें पेडागोजी भी मिक्स है। इस टॉपिक से पेडागोजिकल क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हर एक थीम से कंटेंट का क्वेश्चन भी आता है और पेडागोजी का क्वेश्चन भी आता है। 15 नंबर की पेडागोजी, 15 नंबर का कंटेंट। तो सेम थीम से, यानी वाटर है यदि, तो उस पर पेडागोजिकल क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है और जो नॉर्मल कंटेंट का क्वेश्चन है वो तो पूछा ही जा सकता है। तो दोनों ही तरह के क्वेश्चंस हम इसमें करने वाले हैं, चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हो, ऑफलाइन में आए हुए क्वेश्चंस हो। और ऑफलाइन में भी 12 तक भी जाकर के मैंने कोशिश की है कि इस टॉपिक से अच्छे क्वेश्चंस निकाल करके आपके साथ डिस्कशन हो, जो क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स रिवाइज हुए हैं या पूछे गए हैं। और कैसे, एक दो क्वेश्चंस हैं जिनको मैं 2-3 बार आपको अलग अलग भाषा में पूछे गए हैं, वो दिखा भी दूंगी आज। तो स्टार्ट करते हैं। ये थीम बेस्ड ये सेशन आपको पसंद आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीखेंगे साथ में। मैंने मेंशन भी किया है कौन सा क्वेश्चन कब आया है। तो ये जनवरी 2021 का क्वेश्चन है जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था आपका, देखिएगा एक बार। और जैसा कि मैंने कहा, मिक्स क्वेश्चंस हैं, नए क्वेश्चंस भी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कई नंबर ये आपके इंश्योर करा सकता है। मतलब मुझे लगता है 4 से 5 नंबर भी कोई बुरी बात नहीं होगी अगर मैं कहूं, क्योंकि कुछ पेडागोजिकल क्वेश्चन इससे आ जाते हैं 1-2, और 1-2 ही क्वेश्चन कंटेंट बेस्ड जरूर आते हैं, फूड से हमेशा आते हैं। तो 4 नंबर तो कहीं नहीं गए एक सेशन से मिनिमम। तो 15 में से, सॉरी 30 में से अगर 4 नंबर 5 नंबर एक टॉपिक से आ रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ ईटेबल्स ईच मेंबर ऑफ विच इज रिच इन आयरन। यानी आपको ईटेबल्स का एक ग्रुप, यानी खाने योग्य वस्तुओं का एक समूह चुनना है जिसका प्रत्येक सदस्य, यानी इस ग्रुप का प्रत्येक सदस्य जो है वो आयरन से भरपूर हो, यानी आयरन रिच हो, आयरन की मात्रा ज्यादा हो जिसमें। तो आप बताएंगे, ये ऑप्शन कह रहे हैं 87% लोग। ये ऐसा क्वेश्चन है, ये जनवरी 2021 ऑनलाइन पेपर में भी आया है, ये 2023 वाले सेट में भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा ये 2015, 16 ये बहुत बार अलग अलग तरीके से रिपीट हुआ है। तो आंवला, स्पिनच, जैगरी, ये बात आपको बढ़िया लग रही होगी। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और ज्यादातर क्वेश्चंस पेडागोजी के हों चाहे कंटेंट के हो, एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। कुछ क्वेश्चंस आजकल अलग आ जाते हैं कई बार। तो आंवला, स्पिनच और जैगरी, यानी आंवला, पालक और गुड़। कहा जाता है ना भाई, हरी सब्जियां खाओ, हरी साग सब्जियां खाओ। क्यों? क्योंकि वो आयरन रिच हैं, आयरन की मात्रा उनमें ज्यादा है। और मैं आज ही शायद कोई न्यूज आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें था कि 1 in 4 गर्ल्स, मतलब हमारे देश में, भारत में 4 लड़कियों में से 1 लड़की, यंग व्यक्ति की बात कर रही हूं मैं, फीमेल, 1 in 4 फीमेल्स क्या है, डेफिशिएंट हैं किसमें, आयरन में। तो आयरन की कमी है ना। मुझे लगता है मेरे अंदर भी होगी ही 99%। तो आंवला, स्पिनच और जैगरी क्या है, ये आयरन रिच फूड्स हैं। तो कोशिश करेंगे इनको शामिल करें ज्यादा अपनी डाइट में। तो आंवला हमें पता ही है, कैबेज यहाँ नहीं चलेगी, टोमेटो नहीं चलेगा। और ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है कि जो हरी सब्जियां हैं उनमें ज्यादा आयरन की मात्रा होती है। और एक और क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड कि एनीमिया, अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो क्या होगा, एनीमिया की समस्या होगी। अभी ये सब भी हम करने वाले हैं। तो यहाँ आंवला ठीक था, जैगरी ठीक था, बट टोमेटो ठीक नहीं था। ठीक है, यहाँ कैबेज ठीक नहीं था, यहाँ ये दोनों ही ठीक नहीं थे। तो सिर्फ एक ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये बात क्लियर हो गई? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्रामर किसी को नहीं पढ़नी सीटेट के लिए, और अपना समय आपको व्यर्थ नहीं करना। अब समय ज्यादा है भी नहीं, है ना। सिर्फ प्रीवियस ईयर से कर लोगे ग्रामर, 2 नंबर की मुश्किल से आती है, वो वहीं से कवर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ग्रामर तब करनी होती है जब आपको पता हो 3-4 महीने हैं और आपका मन कर रहा है बहुत तरीके से पढ़ने का, आपने कोई कोर्स वोर्स ले लिया है। तो कोर्स में तो होता ही है कि भाई बाय डिफॉल्ट पढ़ाया ही जाता है। ठीक, तो कॉलम 1 में क्या कहा गया है, वो था आपका ट्राई बॉल। ये है असली क्वेश्चन जो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। इन चारों को मिला करके ऐसा कोई पेपर एक उठा के दिखा दीजिए जिसमें इन चारों में से ये 4 और इस साइड वाले भी 4 के एक भी क्वेश्चन ना आया हो। ये यहां से क्वेश्चन आता ही है। अगर आप ये अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब मिनिमम 1 नंबर आपका पक्का है। इसमें पेडागोजी से भी क्वेश्चन आता है इस टॉपिक में। तो अगर हम बात करते हैं डी ऑप्शन की, तो आप लोग 54% लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए मैच करना शुरू करते हैं। एक तरफ लिखा है सिटी, यानी स्टेट, और वहां से रिलेटेड मोस्ट लाइक्ड फूड कौन सा है, उस स्टेट का, उस राज्य का
सबसे पसंदीदा फल कौन सा है? तो हांगकांग का पसंदीदा फल बॉइल्ड टेपियोका, जिससे साबूदाना बनता है। नहीं, ये तो कहीं गोवा केरला कहीं का होगा, मैं क्यों बताऊं अभी। ठीक। फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, तो ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, ये भी कहीं तटीय क्षेत्र में ही होगा जहां पानी होगा। छोले भटूरे, अब दिल्ली की बात तो हो नहीं रही है या पंजाब की बात तो हो नहीं रही है कि छोले भटूरे की बात होगी, है ना। तो हांगकांग का फेवरेट फूड है कुक्ड स्नेक्स, और इस डिश का नाम क्या है बताएगा आप में से कोई? लिंग हू फेन, है ना। एक एनसीईआरटी में कन्वर्सेशन है कि एक बच्ची बताती है कि मुझे और मेरी मम्मी को जब भूख लगती है तो हम तो बाहर के रेस्टोरेंट में जाते हैं और एक डिश ऑर्डर करते हैं जिसका नाम है लिंग हू फेन, जो कि कहाँ मिलती है? हांगकांग में मिलती है ना। वैसे भी चाइनीज लोगों का क्या ही भरोसा भाई, कुछ भी खा सकते हैं, कोरोना का सुना ही था हमने। देखिए, तो हांगकांग की अगर हम बात करें, कुक्ड स्नेक्स यानी पके हुए सांप की डिश बनती है, डिश का नाम है लिंग हू फेन। ठीक। तो ए का फिफ्थ होगा, ए का फिफ्थ 3 जगह दिया हुआ है। मजे की बात ये है, तो हम सिर्फ एक से नहीं निकाल पाएंगे सही उत्तर। केरला पे चलते हैं। केरला क्या है? बॉइल्ड टेपियोका विद एनी करी। हाँ, टेपियोका जो है वो केरला में मिलता है। टेपियोका से ही निकालते हैं हम क्या? साबूदाना। तो ये बात आपकी सही है, हमने एनसीईआरटी में पढ़ी है। तो बी का फर्स्ट यहां मिल गया। ए का 5 है, तो बस एक ही ऑप्शन है जिसमें बी का फर्स्ट है, जो ऑप्शन है बी का फर्स्ट हो गया। सी का कश्मीर में मस्टर्ड ऑयल यूज होता है, ये हमें पता होना चाहिए, यानी सरसों का तेल, क्योंकि सर्दी होती है कश्मीर में तो वहां सरसों का तेल गर्म माना जाता है, तो उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं हम पकाने में। सरसों का तेल कश्मीर में यूज कर रहे हैं, और केरला में गर्मी है तो वहां कोकोनट ऑयल का यूज कर लेते हैं, नारियल के तेल का। ठीक है ना। तो गोवा की अगर हम बात करें या केरला की बात करें तो वहां कोकोनट ऑयल का यूज होगा। सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, तो आपका आंसर हो जाएगा गोवा। और अगर कुक्ड पूछ ले, जो फिश है वो कुक हो रही है किसमें? मस्टर्ड ऑयल में, यानी सरसों के तेल में, तो वही आंसर कश्मीर बन जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डी के साथ जाएगा सी, और कश्मीर के साथ यानी सी ऑप्शन के साथ सेकंड जाएगा। तो यही मैच कर पा रहा है, सारी शर्तें जो हैं सिर्फ डी में ही पूरी हो रही हैं। करेक्टली मैच्ड है डी ऑप्शन। ठीक है ना। तो ये थोड़ा समय लेता है, लेकिन आप अगर 2 ऑप्शन भी आपने छांट लिए, एलिमिनेट कर लिए, हांगकांग और केरला भी आप ढूंढ पाते तो आपका आंसर आपके सामने था। बाकी के आप मैच नहीं भी करते तब भी आपको पता लग जाता, क्योंकि बी का फर्स्ट कहीं भी नहीं था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। टेपियोका से ही एक और क्वेश्चन है। ये कब आया हुआ है पेपर? दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और मैंने बार बार लिखा नहीं क्योंकि पूरी जगह भर जाएगी, इतनी बार रिपीट हुए क्वेश्चन हैं और हर बार आते ही हैं, क्योंकि इन्हीं के अराउंड क्वेश्चंस या तो इससे बनेंगे, ऑप्शंस चेंज करके दे देगा आपको, या जैसे इसमें कॉलम 1 कॉलम 2 दिया तो कोई और क्वेश्चन उससे बना के दे देगा। तो वैसा ही आपको मिलता है जुलाई 2019 में एक सवाल, और ये इस बार आपका जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसमें भी आया था। बॉइल्ड टेपियोका विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट इज अ प्रेफर्ड फूड ऑफ द पीपल ऑफ, यानी नारियल के उपयोग से बनी किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका यहाँ के लोगों का पसंदीदा भोजन है। आसान क्वेश्चन हो गया। अब तो टेपियोका की बात बार बार होगी, और ये बहुत बार आया है पेपर में, अलग अलग समय पे, 2015 से लेकर के और आज तक आता रहा है, उससे पहले भी आया होगा। तो टेपियोका को खाया जाता है किसी भी करी के साथ, है ना, यूजिंग कोकोनट। कोकोनट का प्रयोग हो रहा है, समझ जाओ साउथ इंडिया की बात हो रही है, नारियल की। जब भी बात आएगी तो हम समझेंगे या तो गोवा की बात हो रही होगी या फिर बात हो रही होगी किसकी? केरला की। लेकिन टेपियोका आ जाए साथ में तो समझ जाओ केरला की बात हो रही होगी। ठीक है ना। तो वेस्ट बंगाल बनता नहीं है, बिहार में बनता नहीं है, ये लिट्टी चोखा की बात करिए बिहार में, तो तमिलनाडु नहीं बनेगा सेंस। केरला इज द राइट आंसर। केरल इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। टाइम लगेगा आज के सेशन में, जो पेशेंटली देख पाए, जो पेशेंटली बैठ करके सॉल्व कर पाए, अपने 4-5 नंबर जिनको पक्के करने हो वही अंत तक बने रहें पूरी एनर्जी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एडिबल्स आर रिच इन आयरन, यानी कि आयरन से भरपूर। अगेन आपको अब देख रहे हो, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, 2021 ऑनलाइन पेपर में आया, इस बार वाले में भी आया, सितंबर 2016 में भी आया। तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि आपके 5 नंबर में से 4 नंबर आज के सेशन में से कंफर्म ना हो, है ना, पक्के 4 नंबर है। तो अगर हम बात करते हैं, 96% लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन। चलो देखते हैं। आंवला हमें पता ही है, गूसबेरी ठीक है, इसी को कह रहे हैं। स्पिनच यानी पालक, गुड़, भाई हरी साग सब्जियों में होता ही है, आयरन रिच होते हैं वो। ठीक। आंवला की अगर हम बात करें, स्पिनच, पोटैटो नॉट एट ऑल, फिर पोटैटो आ गया, ओकरा, भिंडी आ गई, नहीं चलेगा काम। तो आंवला, पालक, गुड़, इसी तरह से कोई भी कॉम्बिनेशन बना करके आपके सामने प्रेजेंट किया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आयरन रिच
मतलब आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। और अभी हमने बात की कि देश में क्या है, आयरन की बहुत कमी है, स्पेशली इन फीमेल्स। 1 in 4 यंग फीमेल क्या है, डेफिशिट है किसका, आयरन का। तो आंवला, गूसबेरी जिसको लिख करके दे सकते हैं साथ में, और स्पिनच, जैगरी यानी गुड़। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपका एटलीस्ट 2 बार रिपीट हुआ है, जितना मुझे याद आ रहा है पिछले 7-8 साल के एक्सपीरियंस में। ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन दी सन बिफोर फिलिंग देम विद पिकल्स, व्हाई इज इट सो। यानी जो ग्लास जार्स होते हैं, जो कांच के बर्तन हो गए, कांच के जार हो गए और बोतल जिनमें अचार डाला जाता है, तो अचार भरने से पहले उसमें उनको सन में, आपने देखा होगा अपनी दादी को, नानी को या आसपास जिनको भी इंटरेस्ट होगा, तो वो ये बात समझेंगे अंशु कि हम क्या करते हैं, अचार डालने से पहले, आजकल आम के अचार का शायद मौसम होगा या जा चुका है, तो कांच के जार और बोतलों को अचार भरने से पहले धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है, धूप में रख दिया जाता है, फिर उसमें हम अचार डालते हैं, चाहे वो मिर्च हो, आम का अचार हो, कोई और जो भी आपको पसंद हो, है ना। तो टू मेक पिकल्स टेस्टी, यानी पिकल्स को टेस्टी बनाने के लिए, इससे टेस्ट आ जाता है कुछ, धूप का अलग टेस्ट होता है, कुछ जादू थोड़ा ना है अचार आपका कि टेस्ट आएगा या एनर्जी आ जाएगी उससे, सेंसलेस हो गया। टू इंक्रीज देयर टेम्परेचर, उनका तापमान बढ़ाने के लिए, भाई टेम्परेचर तो शाम को कम हो जाएगा, दिन भर बढ़ेगा तो इसका तो कोई मतलब नहीं है ना, इसके लिए ओवन में रख सकते थे हम। टू रिमूव द डस्ट फ्रॉम देम, अब धूप में तो डस्ट पार्टिकल्स भी आएंगे, ऐसा थोड़ी है कि धूप में डस्ट नहीं आती है ना, अमेरिका की धूप थोड़ी है, वहां भी आती होगी, बट मैं मजाक कर रही हूँ, ठीक। हाँ चलिए, नहीं नानी को नहीं सुखाया जाता है, नानी और दादी का एग्जाम्पल ले रही थी मैं, वो ग्लास जार सुखाने के लिए, मजे करने हैं इनको, बस पढ़ना नहीं है। टू रिमूव द मॉइस्चर कंप्लीटली, ये बात एकदम सही है, नमी को पूरी तरह से हटाने के लिए। क्यों, ये भी एनसीईआरटी में आपका गिवन है, अगर आपने एनसीईआरटी समरी की जो मेरे सेशंस हैं वो देखे हैं प्रीवियस, तो आपको पता है कि एनसीईआरटी समरी कभी चेंज नहीं होती, इसलिए मैं अलग से नहीं करा रही हूं अभी, आप प्रीवियस वीडियोस देखिए। टू रिमूव द मॉइस्चर कंप्लीटली, यानी जो मॉइस्चर है, जो नमी है, उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए धूप में रखते हैं हम, क्योंकि अगर थोड़ी भी नमी रह गई तो अचार जो है वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, जो पिकल्स हैं वो नहीं झेल पाएंगे उस नमी को, उस मॉइस्चर को। तो ये 2016 में भी आया है, उसके बाद भी ये क्वेश्चन आया है, या उससे पहले, ये 2 बार तो मिनिमम मैंने देखा है सीटेट के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज नॉट करेक्ट, कौन सी एक बात सही नहीं है, सही मिलान नहीं है, बेसिकली हमें ये देखना है। बच्चे जैसे प्रश्न है, यही आते हैं बच्चे जैसे प्रश्न, अगर बच्चे जैसे प्रश्न है और आप गलत भी करते हैं, ठीक है ना। हाँ, अभिलाषा कह रही है अचार डालना सीख लो, आज अचार ही डालना, अगर ठीक से नहीं 4-5 नंबर सीक्रेट इधर उधर हुआ ना, फिर मम्मी डलवाएंगे अचार, देखना एक बार। आओ फटाफट से, मजाक कर रही हूँ, दिल पे मत ले लेना। देखो, तो कौन सा करेक्ट नहीं है, पोटैटो से चिप्स बनते हैं, बात तो सही है, मिल्क से पनीर बनता है, बात तो ये भी सही है, एप्पल से जैम बनाते हैं, वो नहीं आता किसान जैम, फलाना जैम, बहुत सारे जैम आते हैं, लगा लगा के खाते हैं ब्रेड पे लोग। रॉ मैंगो से, यानी जो कच्चा आम है उससे पिकल यानी अचार बनता है, बात सही है। तो अगर हम बात करें, बनता तो सब कुछ सबसे है, लेकिन कोई एक गलत भी तो ढूंढना है हमें, गलत कैसे निकलेगा, हमें ये सोचना पड़ेगा कि प्रिजर्व करने की टेक्निक किसको गलत है। प्रिजर्व मतलब हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि जब हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, यानी जब हम ज्यादा समय तक रखना चाहते हैं किसको, किसी भी एक चीज को, तो उसकी फॉर्म चेंज कर लेते हैं। तो कौन सा एक तरीका है जो गलत बैठ रहा है, अगर हम देखें कि फॉर्म चेंज करके सस्टेन नहीं हो पाएगा। तो हमें पता है चिप्स बना के आप कितना भी पैकेट में रख करके, लेस से लेके हल्दीराम से लेके सारे सॉल्टेड चिप्स और सब तरह के याद आ गए होंगे। आजकल सैफ अली खान भी एक चिप्स का ऐड कर रहे हैं, याद आ रहा होगा आपको, मैं अभी कल परसों यूट्यूब भी देखती हूँ तो देखा, एक आईडी रखती हूँ जिसपे ऐड वैड आते रहे, थोड़ा मन लगा रहे ऐड देख करके। तो पोटैटो चिप्स, भाई ये बात तो सही है, लेकिन हमें गलत चाहिए। चिप्स कितने भी दिन तक आप संभाल के रख सकते हो। मिल्क से पनीर तो बनता है, लेकिन पनीर ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन नहीं हो पाएगा। भाई दूध को बहुत लंबा तरीका नहीं है पनीर बना के क्या करने का, प्रिजर्व करने का। कितने दिन चलेगा पनीर, अगर घर में बनाया होगा तो ज्यादा दिन चलेगा ही नहीं, बाजार से लाओगे तो फिर भी वो एक्सपायरी डेट दे देते हैं 10-15 दिन की, पता नहीं क्या मिला के देते हैं उसमें, ठीक है ना। तो बहुत ही बढ़िया, ईवीएस का रिवीजन कर रहा हूँ बीपीएससी के लिए, आपके वीडियो से सीटेट पास हुआ हूँ, बहुत बढ़िया लगी, ऐसी मेहनत करते ही रहिए। हाँ, ये एनसीईआरटी बेस्ड है तो ये बीपीएससी में काम आ जाएंगे ईवीएस के क्वेश्चंस। तो एप्पल से जैम बनाइए आप, मस्त खाइए, कभी तक रखिए, मतलब ज्यादा समय तक रख पाएंगे। रॉ मैंगो से अचार बना करके भी ज्यादा समय तक रखा जा सकता है, लेकिन पनीर वाला मामला ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, तो ये गलत तरीका हो गया। और जो हम एनसीईआरटी में प्रिजर्वेशन की टेक्निक पढ़ते हैं, मिल्क को वो उबाल करके थोड़ा ज्यादा टाइम तक उसको यूज कर पाते हैं। चलिए खैर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि वही गलत है और जो गलत है वही सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये इतनी रात को फोन जो है 50 बार कौन कर रहा है,
देखो एक बार, अगर हम बात करें किस चीज की, अब ये डीएनडी पे भी नहीं जाएगा। आंसर करो एक बार आप फटाफट से, इतने में। हाँ, हो गया। चलो, तो अगर हम बात करते हैं, सी ऑप्शन कह रहे हैं कितने, 75 लोग, 75% लोग। जवाब दीजिएगा डी ऑप्शन फटाफट से। सितंबर 2015 में भी पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीड। अब सीड से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ चुका है, हम इसको फूड में शामिल करके चल रहे हैं। तो कौन सा एक बीज नहीं है, बस तरीका बदल जाएगा। आगे भी एक दो क्वेश्चन आएंगे जो अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं बीज से रिलेटेड ही। कौन सा एक सीड नहीं है, वीट नहीं है तो वीट तो सीड है भाई, ग्रेन में आता है ना। तो ये भी ग्रास का एक तरह से सीड हो गया या बीज हो गया अगर हम देखें तो। ब्लैक पेपर, इसको भी हम सीड में ही काउंट कर रहे हैं। ये एनिसीड या फेनल, जिसको हम सौंफ कह रहे हैं या एसेफोटिडा भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये भी आपका क्या हो गया, बीज ही हो गया। लेकिन साबूदाना या सागो या फिर टेपियोका से बनता है, कई बार टेपियोका भी दे देगा इसकी जगह, तब भी आंसर यही होगा क्योंकि ये स्टार्च होता है। ये क्या है, स्टार्च से बनता है टेपियोका के, ना कि बीज है ये। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप बहुत डिटेल में अगर पढ़ने लगेंगे तो काली मिर्च के बारे में भी कुछ चीजें आपको जानने को मिलेंगी, बट अगर आप सीटेट का पेपर दे रहे हैं, चुपचाप से सागो या साबूदाना आंसर मार्क करके टेपियोका लगा देना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 8। ये क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फ्रॉम दी फॉलोइंग मटेरियल्स कलेक्टेड फ्रॉम अ वेजिटेबल मार्केट बाय चिल्ड्रन आइडेंटिफाई दोज विद सीड्स इनसाइड। अगेन एक और सीड पे क्वेश्चन है, यानी बच्चों द्वारा सब्जी बाजार से एकत्र की गई है निम्नलिखित सामग्रियों में से उन सामग्रियों की पहचान करें जिनके अंदर बीज हैं। ये भी क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है कि कौन से वो ग्रुप ऑफ वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर बीज पाए जाएंगे, सीड्स होंगे। नीडलेस है ये कहना कि जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। पोटैटो, बस उनकी लैंग्वेज हल्की सी चेंज होगी और पेपर में टपक जाएंगे। पोटैटो, टोमेटो, पोटैटो में बीज होते हैं भाई, आलू में हमने तो नहीं देखे, टोमेटो में होते हैं। पेयर की अगर नाशपाती की बात करें, बिल्कुल होते हैं। चीकू में भी बीज होता है, लेडी फिंगर में भी बीज होते हैं, बिटर गोट जिसको हम करेला कह रहे हैं उसमें भी बीज होते हैं। अनियन में बीज हमने नहीं देखे, आपके यहाँ होते हो पता नहीं। कुकुम्बर में भी बीज देखे होंगे आपने। तो यहाँ पे अनियन हटा दें और क्या हटा दें, पोटैटो हटा दें। तो कहीं पोटैटो अगर दिख रहा हो तो उसको वैसी साइड कर दो। पोटैटो दिख रहा है किसी को, कहीं पोटैटो डाला ही नहीं, उन्होंने कहा इसमें होता ही नहीं है। ठीक, टोमेटो, पेयर, चीकू, लेडी फिंगर, कुकुम्बर, लेकिन बिटर गोट भी तो डाल सकते थे ये लोग। तो सबसे ज्यादा जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे सारे हैं जिसमें भी बीज है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब ये मत कह देना कि इन तीनों में भी तो बीज होते हैं, लेकिन हमें तो सारे सही ऑप्शंस चूज करने हैं ना। तो उसमें तो सिर्फ हमारे पास अनियन को हटाया हमने, और तो कोई पोटैटो को हटाया, आलू को और प्याज को हटाया, बाकी सब में तो बीज है ही, चाहे वो खीरा हो या बाकी हो। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जिसमें मैक्सिमम ऑप्शंस इंक्लूडेड हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है रीना लव्स मैंगोज। रीना एक बच्ची है जिसको मैंगोज पसंद है, यानी जिसको आम पसंद है। शी वॉन्ट्स टू प्रिजर्व दीज फॉर विंटर्स। वो उन आमों को क्या करना चाहती है, बचा के रखना चाहती है सर्दियों के लिए, है ना। ऐसा होता है कुछ फ्रूट्स जो सीजनल होते हैं, एक सीजन में ही आते हैं। हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं यार ये काश मिल पाता सर्दी में भी, है ना। आम खाने का मन करे किसी का सर्दी में तो कहाँ से लाएं। इस पे एड भी आता था, एक कटरीना कैफ आती थी, है ना, कि सर्दी में हर मौसम आम, और कोई तो पता नहीं वो कौन सा ब्रांड था जो एक मैंगो नाम की, मैंगो फ्लेवर्ड, क्या कहेंगे उसको, डिजीज नहीं कहेंगे, ड्रिंक कहेंगे, है ना। हालांकि ये सब चीजें हैं डिजीज ही, क्योंकि शुगर इतना ज्यादा होता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड वे ऑफ प्रिजर्विंग देम। यानी आपको अगर मैंगो को प्रिजर्व करके रखना है लंबे समय के लिए, या सर्दियों के लिए एक बच्चा चाहता है प्रिजर्व करना, तो वो क्या करे बताइएगा। एक व्यक्ति को मुझे ये नहीं समझ आता, जब एक बार फोन करा, 2 बार फोन करा, 20 बार फोन करके कैसे कोई उठा लेगा। मेरे जैसा इंसान तो बिल्कुल ना उठाए। रीना लव्स मैंगोज। अब बताओ रीना कैसे सर्दियों के लिए संभाले मैंगोज को। स्टोर इन अ रेफ्रिजरेटर, यानी रेफ्रिजरेटर में स्टोर करें। कितने दिन चल जाएंगे भाई। रेफ्रिजरेटर जो है आपका, वो जो फ्रिज है हमारे घर में सो कॉल्ड, उसकी भी तो एक लिमिट ही है ना। तो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, सर्दी तक तो नहीं चल पाएंगे, गर्मी से रेफ्रिजरेटर नहीं चला पाएगा। मेक आम पापड़ एंड पिकल। आम पापड़ और अचार बना लो। तो अचार तो बहुत लंबे लंबे समय तक चलाते हैं लोग, सर्दियों तक आराम से खाइएगा। बात तो सही लग रही है, आम पापड़ भी चल जाएगा। बाकी के ऑप्शन चेक करते हैं। प्रिपेयर जूस एंड स्टोर इन एन एयर टाइट कंटेनर। जूस बनाया, वैसे ही जूस तो कुछ ही देर में खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है अगर मैं कहूँ तो, और एयर टाइट कंटेनर में उसको बंद कर लिया, कितनी देर चलेगा। सर्दी छोड़ो, वो शाम तक नहीं चल पाएगा, खत्म मामला।
पुट इन अ प्लास्टिक बैग में एकदम घोट दो जूस का या आम का, तो वो और जल्दी खत्म हो जाएगा। तो सिंपल सा आंसर है, आम पापड़ और अचार बना करके ज्यादा लंबे समय तक प्रिजर्व हम कर पाएंगे। तो ये मैं ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरह के क्वेश्चंस मिक्स करा रही हूँ, एनसीईआरटी बेस्ड।